हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का सर्कुलेशन बताने जा रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो आपको हार्ट में सबका नाम याद रखना जरूरी है, किसको क्या कहते हैं। तो मैं शुरू से सारा सर्कुलेशन बताऊंगी कि हार्ट में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, कैसे क्या होता है। ओके, सारा फंक्शन देखिए। सबसे पहले इसे कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। ओके, ये इन्फीरियर वेना कावा है और ये सुपीरियर वेना कावा है। तो ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचता है। इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम कुछ भी कह सकते हैं। ओके, तो देखिए, लोअर लिम्ब में जो भी इम्प्योर ब्लड होता है वो इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा, और अपर लिम्ब में जो भी इम्प्योर ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना कावा के द्वारा, दोनों के द्वारा पहुंच जाता है राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में जो है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड इसमें आता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड है यानी साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने के कारण ये राइट एट्रियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके कारण इसमें जो पूरा इम्प्योर ब्लड भरा हुआ रहता है ये इसमें आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। ओके, राइट वेंट्रिकल में अब इम्प्योर ब्लड आ गया। उसके बाद फिर ये वाल्व है जिसे ट्राइकस्पाइड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पाइड वाल्व क्या होता है, फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये खुल जाता है, तो इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड इसमें आ जाता है। उसके बाद जब ये ब्लड इसमें आ जाता है इम्प्योर ब्लड, तो ये वाल्व बंद हो जाता है। और वाल्व का फंक्शन है प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देता है, मतलब जो भी इम्प्योर ब्लड इससे इसमें आ गया फिर ये इससे इसमें नहीं जा सकता है। ओके, तो इसमें इम्प्योर ब्लड पूरा भर गया ये राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में भरने के बाद क्या होता है, ए भी नोड जो है, ए भी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ए भी नोड जो है ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। उसके बाद फिर ये राइट वेंट्रिकल में जो इम्प्योर ब्लड है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये वाल्व तो बंद है, तो फिर इसे ये रास्ता ही मिलेगा। तो फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इम्प्योर ब्लड जो है इस रास्ते के द्वारा यानी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा इम्प्योर ब्लड, देखिए ये ब्लू कलर वाला जो है इम्प्योर ब्लड का रास्ता है। ओके, तो ये इस वे से जाता है। और यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं पल्मोनरी एओर्टिक वाल्व। फिर ये इम्प्योर ब्लड इससे इसमें जब जाता है तो ये वाल्व जो है बंद हो जाता है ताकि इससे फिर बैक फ्लो इसमें नहीं हो। ओके, फिर ये इस आर्टरी को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा इम्प्योर ब्लड इधर दो भाग में बढ़ जाता है। पल्मोनरी आर्टरी इधर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और फिर इधर हो जाता है राइट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लेफ्ट लंग में जाता है इम्प्योर ब्लड और राइट पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा राइट लंग में जाता है इम्प्योर ब्लड। ओके, फिर लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज होता है, उसके डीऑक्सीजनेटेड यानी जो इम्प्योर ब्लड था वो कन्वर्ट हो जाता है प्योर ब्लड में। ओके, फिर ये कन्वर्ट होकर प्योर ब्लड जो है ये राइट लंग्स से राइट पल्मोनरी वेन के द्वारा और लेफ्ट लंग्स में फिर ब्लड जो है ये प्योर होके लेफ्ट पल्मोनरी वेन के द्वारा दोनों तरफ से इसमें आता है लेफ्ट एट्रियम में। समझ रहे हैं, लेफ्ट पल्मोनरी वेन के द्वारा और राइट पल्मोनरी वेन के द्वारा प्योर ब्लड जो है इसमें आता है लेफ्ट एट्रियम में। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आ जाता है। ओके, फिर वही फंक्शन होता है जो उधर हो रहा था। ऐसे नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे प्योर ब्लड जो है ये वाल्व खुल जाता है और प्योर ब्लड इसमें आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड भर गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर क्या होता है, ए भी नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर ये एओर्टा में चला जाता है, ये एओर्टा है। तो यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है एओर्टिक वाल्व। फिर ये जो प्योर ब्लड है, ये रेड वाला जो है ये प्योर ब्लड है, तो ये जब एओर्टा के द्वारा इसमें चला जाता है फिर ये वाल्व बंद हो जाता है ताकि ये जो है इसमें नहीं आए। ओके, तो ये एओर्टा को तीन भाग में डिवाइड किया जाता है। ये नीचे से ऊपर जा रहा है असेंडिंग एओर्टा, ये आर्क ऑफ एओर्टा, ये डिसेंडिंग एओर्टा ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग एओर्टा। ओके, तो ये फिर ऐसे जाता है। और आर्क ऑफ एओर्टा में फिर से तीन डिवीजन होता है यहाँ पे आर्टरी का। ये दोनों होता है ब्रैंकियल आर्टरी। ब्रैंकियल आर्टरी जो होगा वो लंग्स ब्रैंकियल आर्टरी के द्वारा प्योर ब्लड जो है वो दोनों हैंड में चला जाता है। ओके, और ये है सेपेलिक आर्टरी। सेपेलिक आर्टरी के द्वारा प्योर ब्लड जो है वो ब्रेन में चला जाता है। और डिसेंडिंग एओर्टा के द्वारा ऐसे डिसेंडिंग एओर्टा पीछे से ऐसे ये आर्टरी रहता है, तो डिसेंडिंग एओर्टा के द्वारा ये मेन एओर्टा है, इसके द्वारा लोअर लिम्स या फिर होल बॉडी में पूरा ब्लड जाता है प्योर ब्लड। तो ये हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो गया कि कैसे इम्प्योर ब्लड आता है, फिर कैसे क्या होता है
वो टोटल मैंने बता दिया। अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।